संजय शर्मा जो इन सब ऋण पुस्तिकाओं पे सील लगाते हैं, ये उसने फर्जी सील लगाई है। ये सारी ऋण पुस्तिकाएं, इसमें एक सिर्फ ओरिजिनल है, बाकी सारी फर्जी हैं। जहाँ पे जो ज़मीन थी ही नहीं उसी ही बेच दिया गया, यानी कि ज़मीन फर्जी, ऋण पुस्तिका फर्जी, लाइसेंस फर्जी। जो व्यक्ति है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, उसको खड़ा कराकर अरविंद भाई के नाम पे ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट था उसका पावर ऑफ अटॉर्नी रेज कराया। नमस्कार, मेरा नाम सचिन भाऊ है और आज कैमरे के सामने आने का कारण ये है कि दुर्ग पुलिस ने एक फर्जी ज़मीन का मामला सुलझा लिया है। आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पे जो ज़मीन थी ही नहीं उसी ही बेच दिया गया, यानी कि ज़मीन फर्जी, ऋण पुस्तिका फर्जी, लाइसेंस फर्जी, यहाँ तक कि आधार कार्ड भी फर्जी था। और तो और इस पूरे मामले में जो इंसान था वो भी फर्जी निकला। और इस पूरे मामले में आज एसपी जितेंद्र शुक्ला जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। 2023 में वैशाली नगर थाने में अतिरिक्त तहसीलदार क्षमा यदू की तरफ से एक जांच रिपोर्ट पे अपराध क्रमांक 61/23 ज़मीन की धोखाधड़ी से संबंधित एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें जो आरोपी थे एन धनराजू और अरविंद भाई, उनको मुख्य आरोपी पाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस एफआईआर में 2 मुख्य आरोपियों के ही नाम थे। इसको पिछले लगभग 2 साल से ये एफआईआर पेंडिंग चल रही थी। अभी जांच में हम लोगों ने लिया और इसमें काफ़ी दिनों से पेंडेंसी देखकर जांच के लिए जब निर्देशित किया गया, तो पिछले 1 हफ्ते में इस पे जो जांच में रिपोर्ट मिली तो वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। और अभी जो निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि एन धनराजू और एक और व्यक्ति थे उनके साथ, संतोष नाथ उर्फ जलंधर, उन दोनों ने मिलकर 2017 में एक फर्जी आदमी खड़ा कराया इसके थ्रू, हरीशचंद्र राठौर के थ्रू एक फर्जी अरविंद भाई का नाम का व्यक्ति खड़ा किया, जो व्यक्ति है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। उसको खड़ा कराकर अरविंद भाई के नाम पे ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट था उसका पावर ऑफ अटॉर्नी रेज कराया। पुरुषोत्तम डोंगरे को खड़ा करा के अरविंद भाई की जगह पे पुरुषोत्तम डोंगरे को खड़ा करके हरीशचंद्र राठौर के पास वो पावर ऑफ अटॉर्नी रेज कराया। पावर ऑफ अटॉर्नी रेज करके वो ज़मीन एन धनराजू और संतोष नाथ को दी गई उसको बेचने के लिए। एन धनराजू और संतोष नाथ ने इसके एवज में 10-10 लाख रुपए देने के लिए मतलब डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए कि हमने 10 लाख रुपए दिए हैं, जिसमें 2011 से लेकर 17 तक 5 लाख रुपए कैश दिए हैं और 5-5 लाख रुपए के HDFC के चेक देने बताए। जबकि अरविंद भाई एग्जैक्टली वो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो वो चेक भी देना कोई रिकॉर्ड में आया नहीं। अरविंद भाई के नाम पे जो ज़मीन इन लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर ट्रांसफ़र की अपने पास, उसको 2020 में इन लोगों ने वहाँ पे हॉस्टल बन रहा था, वो सरकारी ज़मीन थी, कन्या हॉस्टल बनना शुरू हुआ। उस समय उसके सामने की ज़मीन को ये इन लोगों ने अपना दिखाते हुए कि हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, और उसको मुकेश बावने को बेचा इन्होंने। मुकेश बावने SC समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो उस ज़मीन को ये दिखाते हुए कि ये SC कम्युनिटी की ज़मीन है, उसको बेचा और उसका सौदा तय किया। मुकेश बावने ने वो ख़रीदा। मुकेश बावने को जब वो ज़मीन नहीं मिली, जब मुकेश बावने उस पर क्लेम करने गए, तो उनको पता चला कि ये तो सरकारी ज़मीन है। उन्होंने जब फिर उसको कलेक्टर के यहाँ चैलेंज किया, कलेक्टर ने उसकी जांच अतिरिक्त तहसीलदार क्षमा यदू को दी, तब ये पूरा मामला जांच में निकल कर आया कि वो ज़मीन जो बिक्री की गई, अरविंद भाई और धनराजू ने बिक्री की। अरविंद भाई चूँकि पावर ऑफ अटॉर्नी अरविंद भाई की है, बिक्री करने वाला व्यक्ति धनराजू था मुकेश बावने को, तो उन दोनों को मुख्य आरोपी बनाया गया। परंतु जांच में जो अभी डिटेल निकल कर आई है, उसमें ये निकल कर आई कि एन धनराजू और संतोष नाथ 2 व्यक्ति थे, जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम पे अपने पास बनवाई, यूज करके अरविंद भाई की जगह पे पुरुषोत्तम डोंगरे को। माध्यम बना हरीशचंद्र राठौर, जिसका काम है ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराना। उसके माध्यम से ये पावर ऑफ अटॉर्नी धनराजू के पास आई, उन्होंने मुकेश बावने को वो ज़मीन बेची। इस पूरी प्रक्रिया में
जो व्यक्ति खड़ा हुआ अरुण भोई के नाम पे वो पुरुषोत्तम डोंगरे है, चिखली चौकी राजनांदगांव का। वो अरविंद भोई है, उसकी पहचान कराने के लिए गवाह के रूप में वहीं लालबाग थाना चिखली के 2 और व्यक्ति खड़े हुए, तिलक चंद डोंगरे गोंडाने और खेमचंद उर्फ खेमू डोंगरे, जिन्होंने उसको चिन्हित किया कि ये अरविंद भाई है। तीसरा जो हरिश्चंद्र राठौर जो मेन आरोपी था, जो आरटीओ एजेंट के रूप में भी काम करता है, काफ़ी डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब बनवाने का काम करता रहता है, जिसने इन तीनों को अरेंज किया, पुरुषोत्तम डोंगरे, खेमू डोंगरे और तिलकचंद गोडाने को। इन लोगों को उसने अरेंज किया और उनको खड़ा करके वहाँ पे फर्जी वो पावर ऑफ अटॉर्नी और मुख्तियारनामा खड़ा कराया। तो इन तीनों को अरेस्ट किया गया, हरिश्चंद्र राठौर को भी अरेस्ट किया गया है। फर्जी डॉक्यूमेंट कैसे बने, फर्जी बैंक उसको और जांच करने में फिर हमने दीपक मानिकपुरी और संतोष कुमार साहू का लिंक मिला। दीपक मानिकपुरी का अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर है और संतोष साहू उसमें काम करता है। वहाँ पे जाके पता चला कि कैसे पुरुषोत्तम डोंगरे अरविंद भाई कैसे बन गया। तो वहाँ पे दिखा कि वो लोग बेसिकली फोर्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आधार कार्ड में फ़ोटो किसी दूसरे का आधार कार्ड लगा के, आधार कार्ड में फ़ोटो दूसरी चिपका के वो दूसरा आधार कार्ड, दूसरा फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस वो रेज किया। इस केस में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया अरविंद भाई के नाम का, तो वो फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस इन लोगों ने रेज कराया और उसको वहाँ पे पुटअप किया। तो इन दोनों को भी अरेस्ट किया गया है। दीपक मानिकपुरी और संतोष साहू के पास से 200 रुपये में ये लोग लाइसेंस बनाते हैं। कई सारे आधार कार्ड इनके सिस्टम से निकले हैं, जैसे यही व्यक्ति ललित जैन है, ललित कुमार वैद्य है, और यही व्यक्ति मिलन साहू भी है। ये व्यक्ति भी ललित कुमार वैद्य है, नीचे वाली फ़ोटो भी यही व्यक्ति मिलन साहू भी है, और यही व्यक्ति रविंद्रजीत सिंह भी है। तो एक फ़ोटो ही कई जगहों पे यूज करके फोर्स डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं। वो सारे इसके कंप्यूटर रिकॉर्ड से अभी मिला है और भी बाकी चीज़ जांच चल रही है कि उसके पास ऐसे कितने और फोर्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके ज़मीन की कारोबार में या ज़मीन की बिक्री में यूज किए गए हैं, वो अभी जांच का विषय है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन दोनों को भी अरेस्ट किया गया है, दीपक मानिकपुरी और संतोष साहू को। इसके अलावा 2 अन्य बंदे जो इस पूरी प्रक्रिया में फर्जी ऋण पुस्तिका प्रोवाइड कराने और फर्जी ऋण पुस्तिकाओं में फर्जी सील लगाने का काम करते थे, उनको भी पकड़ा गया है, जिसमें हेमंत सोनवानी मुख्य आरोपी है, जो फर्जी ऋण पुस्तिका बनाने का काम करता है। वो ये काम टीकाराम महोबे के थ्रू करता है। टीकाराम महोबे और एक कोटवार है राजनांदगांव का, जो ये लोग फर्जी ऋण पुस्तिका बनाते हैं, उस पर सील लगाने का काम संजय शर्मा करता है। संजय शर्मा जो अपने यहाँ चंडी मंदिर के पास दूर का रहवासी है और ज़मीन के कारोबार में वो डॉक्यूमेंटेशन कराने में कचहरी के आसपास सक्रिय रहता है। तो इसमें हेमंत सोनवानी का जो काम था, वो जो हरिश्चंद्र राठौर था, उसको ऋण पुस्तिका प्रोवाइड कराने का था, जो उसने टीकाराम महोबे से बनवाया। टीकाराम महोबे का काम है फर्जी ऋण पुस्तिका के आधार पे खड़े होकर जमानत लेना। उसके पहले ये यहाँ पे भी 2 केसेस में जेल जा चुका है, और अभी कल भी रायपुर जेएमएफसी कोर्ट में धृत लहरे जी की कोर्ट में उसने एक जमानत के लिए ऋण पुस्तिका लगा के वो खड़ा हुआ था। तो टीकाराम महोबे भी पकड़ा गया है इस मामले में, और हेमंत सोनवानी को भी अरेस्ट किए हैं। संजय शर्मा जो इन सब ऋण पुस्तिकाओं पे सील लगाते हैं, ये उसने फर्जी सील लगाई है। ये सारी ऋण पुस्तिकाएं, इसमें एक सिर्फ ओरिजिनल है, बाकी सारी फर्जी हैं। संजय शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया, उसके पास से सील भी 2 सील जब्त की है। नहीं सर, 2 सील रिकवर करना है, रिकवर नहीं है। ओके, तो उनके पास से ऋण पुस्तिका जब्त हुई है और सील भी उनके पास से रिकवरी करना अभी बचा हुआ है। संजय शर्मा को भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस केस में इस तरीके से शुरू से लेके अभी तक हमने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक धनराजू पहले से ही, मतलब जो इस केस में मुख्य आरोपी था, उसका पहले से पूर्व में जमानत ले चुका है। 8 लोगों को अभी गिरफ्तार किए हैं। 2 अन्य आरोपी, जो एक कोटवार राजनांदगांव का और एक दूसरा आरोपी जो धनराजू के साथ
संतोष नाथ जलंधर, जिसने अरविंद भोई के नाम का बनवाने का पूरा षड्यंत्र रचा, उसको गिरफ्तारी अभी बची हुई है। सर कितने की जमीन थी सर? जमीन एग्जैक्टली थी ही नहीं। जमीन, पूरा केस समझने का प्रयास करिए। अरविंद भाई करके कोई व्यक्ति था जिसने करीब 1980 में उसके पास 2 रकबा था, उसके पास 5407/1, 5407/2 करके कोहका में। तो उसने उसको 10 लोगों को, अलग अलग लोगों को तो उसी समय बेच दिया था। उसके पास कोई ज़मीन बची नहीं रह गई थी। ये एक अलग ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन थी, जो उसी के आसपास छावनी हलके में थी ये। और उस ज़मीन को जैसे कई साल तक बटांकन नहीं होता तो बहुत सारी ज़मीन बचनी दिखती रहती है। तो इन लोगों ने उस ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को, अपने पास पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा के फर्जी तरीके से, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना के उसको बिक्री करने का प्रयास किया मुकेश बावने को। मुकेश बावने को बेच भी दिया। मुकेश बावने ने जब उस पर, जब छात्रावास बन रहा था, उसके सामने की ज़मीन जब गवर्नमेंट लैंड थी, उसको घेरना शुरू किया, तब मुकेश बावने को पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। उसने काफ़ी प्रयास किया उस ज़मीन को पाने के लिए। यहाँ से लेके SC/ST कमीशन तक वो गए कि हमारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, लेकिन बाद में जांच में वो निकला कि नहीं, आपकी ज़मीन नहीं है, क्योंकि आपको जिसने बेचा है वो उस ज़मीन उसकी भी नहीं थी, वो फर्जी उसने मुख्तियारनामा बनाया। तो वो वैसा करके पूरा केस है। सर पूरा मास्टरमाइंड कौन है इसका, पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कौन है? N धनराजू और संतोष नाथ। सर जिसको अरविंद भोई बना के लोग उसके नाम का ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया है। मतलब उस व्यक्ति का फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया। पुरुषोत्तम डोंगरे, जिसको अरविंद भाई के नाम पे खड़ा किया गया, उसके नाम का फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया अरविंद भाई के नाम से। पुरुषोत्तम डोंगरे को, फोटो उसकी, नाम अरविंद भाई। ये सौदा कब हुआ? सर कितने की जमीन मिली थी, कितना भुगतान हुआ? जमीन का भुगतान मुकेश बावने से करीब 20 लाख रुपए में जमीन का कितना हुआ? वो मुकेश बावने का प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है। पहले वाले में जो सौदा हुआ था वो 10 लाख रुपए में हुआ था। 10-10 लाख रुपए दोनों तरफ से देना था। जो पूर्व का जो पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफ़र का, जिसका ज़मीन नहीं है, जो कागज़ पे दिखा रहे हैं कि 10 लाख रुपए N धनराजू और 10 लाख रुपए संतोष नाथ ने पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए अरविंद भाई को दिया। उसमें से 5-5 लाख रुपए कैश देना बता रहे हैं कि हमने 5-5 लाख रुपए कैश दे दिया है, 5-5 लाख रुपए और बचे हैं, उसका SDFC का ये चेक दिए हैं अरविंद भाई के नाम पे। धनराजू और संतोष नाथ ने, उनने चेक अरविंद भाई को दिया, पुरुषोत्तम डोंगरे को दिया, जबकि चेक देने का कोई मतलब ही नहीं है ना, मतलब वो दिखावे का है सिर्फ। सर जो लाइसेंस प्रस्तुत किए, वो लाइसेंस ईश्वर यादव के नाम का है जी, उसको भी हमने RTO में चेक कराया। वो पूरी डिटेल जो नीचे की बाकी है डिटेल, वो ईश्वर यादव के नाम की डिटेल है। अच्छा। उसके ऊपर अरविंद भोई नाम चिपका है और फोटो पुरुषोत्तम डोंगरे की है।